नमस्कार किसान साथियों आज मेरे पास ये खेती का बहुत ही अच्छा औजार देख सकते हैं। तो आज मैंने ये क्यों ले रखा है, क्योंकि हम अपने यहाँ पर जो आप खेत देख रहे हैं उसका हम मिट्टी का नमूना, मिट्टी का जो सैंपल है वो इकट्ठा करेंगे ताकि उसको जांच के लिए मिट्टी जांच लैब में भेज सके। तो अब बात करते हैं कि मिट्टी जांच करवाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, वो क्या करते थे, अपनी जो ज़मीनों के अंदर सिंगल खेती करते थे। मतलब एक फसल लगा ली, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया, फिर उसके बाद अगली बार फसल चक्कर के साथ उसमें दूसरी फसल लगाएंगे, फिर अगली बार उसके अंदर दूसरी फसल लगाएंगे। ताकि क्या होता था, जो भूमि के अंदर जो उर्वरक है, जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, उसका एक प्रकार का बैलेंस बना हुआ रहता था। परंतु आज का जो दौर है वो एक खेती के अंदर आधुनिकता आ चुकी है, जिससे यहाँ पर सघन खेती कर रहे हैं। मतलब एक ही साल के अंदर हम तीन फसलें अपने खेतों से ले रहे हैं। जैसे मैंने अभी गेहूँ लगा दिया, फिर उसके बाद गेहूँ कटने के बाद यहाँ पर सब्जियाँ लगाऊंगा, सब्जियाँ लगाने के बाद मैं यहाँ पर गंवार या बाजरा लगा दूंगा, या अभी मूंगफली लगा दूंगा, या कॉटन लगा दूंगा। तो मतलब अपन सघन खेती कर रहे हैं। सघन खेती करने से क्या हो रहा है, भूमि के अंदर जो पोषक तत्व है उनकी धीरे धीरे कमी हो रही है। इनबैलेंस होने के कारण अपने को ज़्यादा खाद और उर्वरक डालने पड़ रहे हैं। परंतु एक बात यह है कि कुछ फसलें कुछ अलग अलग न्यूट्रिएंटों का, अलग अलग पोषक तत्वों का ज़्यादा ग्रहण करती है। जैसे अगर बात करें गेहूं की, गेहूं है वो नाइट्रोजन को ज़्यादा ग्रहण करता है, इसलिए अपन ज़्यादा उसके अंदर यूरिया डालते हैं। परंतु कुछ भूमियों के अंदर, कुछ ज़मीनों के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट की अधिकता होती है, फिर भी उसके अंदर अपन डालते रहते हैं। जैसे मैं बात करूँ, जैसे हमारी ये ज़मीन है उसके अंदर फास्फोरस की अधिकता है। यह हमें पता चला पिछली बार मिट्टी जब हमने जांच करवाई थी, उसके अंदर की मिट्टी के अंदर हमारे यहाँ पर फास्फोरस की अधिकता है। परंतु हमारे जो पिताजी हैं, मैं हूँ, वो हम बिना जांच के अलावा हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, अधिकतम रूप से डीएपी का इस्तेमाल कर रहे थे। जबकि इस बार हमें पता चला कि इसके अंदर फास्फोरस की अधिकता है। अब मैं, अगर मेरे को पता है तो मैं इसके अंदर डीएपी का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि फास्फोरस तो पहले से इसके अंदर उपलब्ध है। तो इसी प्रकार से जैसे आपकी ज़मीन है, आपका खेत है, अगर आपके वहाँ पर कोई न्यूट्रिएंट उपलब्ध है, ये तब पता चलेगा जब आप उसकी जांच करवाएंगे। अगर उपलब्ध है तो वो न्यूट्रिएंट आपको नहीं डालना। इसके साथ ही मिट्टी की जांच करवाने पर आपकी मिट्टी का पीएच लेवल भी आपको पता चलेगा। पीएच लेवल भी मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फसलें लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पीएच डाउन है तो भूमि क्या है, एक प्रकार से अम्लीय हो गई। पीएच ऊपर है तो भूमि क्या है, सारी है। तो पीएच बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना जांच के अपने भूमि के अंदर, अपनी ज़मीन के अंदर खाद और जो उर्वरक है, कीटनाशक है, वो इस्तेमाल करते रहेंगे बिना जांच के, तो आपकी जो पीएच है वो एक प्रकार के इनबैलेंस हो जाएगी और आपकी ज़मीन में अनाज होना काफ़ी ज़्यादा दुश्वार हो जाएगा। तो इसलिए अपनी भूमि की जांच अवश्य कराएं। तो आज अपन क्या करेंगे, आज इसी औजार की सहायता से अपने यहाँ पर मिट्टी का नमूना एकत्रित करेंगे। तो मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से आपको मिट्टी का नमूना एकत्रित करना है, और किस प्रकार से उस पर टैग लगाना है, और किस प्रकार से कहाँ पर उसको भेजना है। तो साथियों शुरू करते हैं। मैं कैमरा बैक करके आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको नमूना है वो एकत्रित करना है, वो लेना है। तो साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों ये हमारा 1 एकड़ का खेत है जिससे हम मिट्टी का नमूना लेने वाले हैं। तो आप भी अपने यहाँ पर किसी खेत से नमूना ले रहे हैं तो आपको 5 नमूने एक खेत से इकट्ठा करने हैं। 4 नमूने खेत के चारों कोनों से होंगे और 1 नमूना खेत के बीच से होगा, ताकि जो भी जांच आपको मिले वो एक प्रकार से सही हो सके, एक्यूरेट हो सके, पूरे खेत की बराबर जांच हो सके। इसलिए आपको अपने खेत से 5 हिस्सों से नमूने लेने हैं। और अगर आप नमूना ले रहे हैं तो कुछ सावधानी आपको रखनी है। सबसे पहले आप अपने यहाँ पर जो भी खेत की मेड़ है उसके पास से नमूना ना लें, ताकि एक प्रकार से आपको सही जांच मिल सके। क्योंकि मेड़ के आसपास घास फूस होते हैं, उन घास फूस की खाद वहाँ पर हो सकती है, या फिर मेड़ के आसपास आपके मोस्टली पौधे हैं वो कम होते हैं, या मेड़ के ऊपर पौधे ज़्यादा होते हैं, जिससे पौधों की पत्तियां वहाँ पर गिरती रहती है, या फिर मेड़ के आसपास खेती कम होती है, जिससे वहाँ पर हो सकता है पोषक तत्वों की अधिकता हो। तो इसलिए मेड़ के आसपास नमूना न लें। दूसरी बात यह है कि आपके खेत के अंदर जो भी कोई पेड़ है उसकी नीचे से नमूना ना लें, क्योंकि वहाँ पर पत्तियाँ पेड़ की गिरती रहती है, जिससे वहाँ पर पोषक तत्वों की अधिकता हो सकती है। इसलिए जांच आपकी सही नहीं आएगी। इसके साथ ही अगर आपके यहाँ पर खेत में कोई गोबरी खाद की डेयरी है उसके पास से नमूना ना ले। और इसके अलावा अगर आपने खेत के अंदर गोबरी खाद है वो डाल रखी है
तो नमूना वहाँ पर ना लें, वहाँ पर जुताई करने के बाद ही नमूना लें, ताकि आपको एक प्रकार से सही जांच उपलब्ध हो सके। अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से नमूना आपको लेना है। ये हमारा 1 एकड़ का खेत है, इसमें हम 4 नमूने लेंगे और उसके एक नमूना हम खेत के बीचों बीच से लेंगे। चलो नमूने लेते हैं। नमूना लेने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर जो घास फूस है उसको हटा लें। फिर उसके बाद यहाँ पर वी आकार का गड्ढा बनाया। आप वी आकार का 1 से 6 इंच तक का आपको बनाना है। फिर उसके बाद जो भी आप देख रहे हैं मेरे पास ये कस्सी है, इससे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो एक प्रकार से वी स्लोप का जो हिस्सा है उसकी मिट्टी यहाँ पर इकट्ठा कर लूँगा। ये मैंने यहाँ पर नमूना ले लिया है, 1 से 6 इंच तक की मिट्टी का नमूना ले लूँगा। ये मेरे पास मिट्टी इकट्ठा हो चुकी है। और अब क्या करूँगा, मिट्टी की नमूने इकट्ठे होने के बाद इसमें से एक प्रकार से जो भी घास फूस है वो सारे के सारे हटा दूँगा। और सफाई करने के बाद इसको आपको अच्छी तरह मिलाना है। अच्छी प्रकार से मिलाने के बाद इसके 4 हिस्से करने हैं और इसमें से आपको ये 2 हिस्से आमने सामने के नष्ट कर देना है। और ये तब तक आपको करना है जब तक आपकी जो मिट्टी का नमूना है वो 300 से 400 ग्राम ना बच जाए। एक बार और कर लेते हैं ताकि थोड़ी मिट्टी कम हो जाए। अब इसको करने के बाद ये कर देते हैं। अभी हमारे पास पर्याप्त लगभग 300 से 400 ग्राम मिट्टी है और इसको हम एक थैली के अंदर डालेंगे। नमूना लेने के बाद ये जानकारी आपको उस नमूने के साथ अटैच करनी है, जिसमें खेत की पहचान हो गई। पहचान में आप खसरा नंबर लिख सकते हैं। अगर खसरा नंबर नहीं है तो कोई और अन्य पहचान लिखनी है, ताकि आपको ध्यान में हो जाए कि खेत की क्या पहचान है। किसान का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, गांव का नाम लिखना है, ज़िला लिखना है। तो ये सारी जानकारी उस नमूने में डालनी है ताकि आपको अच्छी प्रकार से पहचान हो सके, नमूने की पहचान हो सके। इसलिए आपको जानकारी डालनी है। ये सारी जानकारी लिख के आपको जो थैली में अपन नमूना डाल रहे हैं, मिट्टी का नमूना डाल रहे हैं, उसमें आपको इस जानकारी के साथ आपको उसके अंदर डालना। ये हमारा नमूना तैयार हो चुका है और अब इसको हम किसी भी मिट्टी जांच प्रयोगशाला में भेज देंगे। साथ ही कोई कृषि विभाग द्वारा कोई योजनाओं के अंतर्गत अगर मिट्टी जांच की जा रही है उसके अंदर भेज देंगे, या फिर किसी संस्था जैसे इफ्को है, क्रबको है, इस प्रकार की संस्थाओं द्वारा जो मुफ्त मिट्टी जांच की जाती है, उन संस्थाओं में इस सैंपल को भेजकर अपनी सही जांच अपन करवा लेंगे। और इस मिट्टी की जांच से जो भी रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट का उपयोग करते हुए आगे की हम खेती अपने यहाँ पर सुचारू रूप से करेंगे। धन्यवाद साथियों।